Hi, today we will unbox Portronics latest Beam 450 Smart LED projector 4000 lumens 1080p Full HD। ये है Portronics का Beam सीरीज का लेटेस्ट मॉडल जो 450 आया है और इसका POR है 2289 कलर ग्रे स्मार्ट एलईडी प्रोजेक्टर MRP 3499। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है 6/2024 बैच नंबर और पोर्ट्रॉनिक्स की बेसिक डिटेल इसमें नीचे आपको मिल जाएगी। कंपनी ने इसमें डिक्लेयर किया है बिल्ट इन OTT एप्स 1080p फुल HD रेजोल्यूशन 5 वॉट इनबिल्ट स्पीकर एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम 4000 ल्यूमेंस वाईफाई ब्लूटूथ एनेबल्ड। ये एक स्मार्ट प्रोजेक्टर है जो एंड्रॉयड बेस है, जिसमें OTT एप्स हैं, जिसमें ब्लूटूथ है, जिसमें वाईफाई है। लेट्स अनबॉक्स एंड चेक व्हाट विल फाउंड इनसाइड द बॉक्स। ये है इसका वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड, ये है इसका यूजर मैनुअल, हाउ टू पावर ऑन, हाउ टू यूज, और ये इसके रिमोट के बटन्स, हाउ टू क्लीन एंड बेसिक पोर्ट्स। ये बेसिक डिटेल हमें यूजर मैनुअल से मिल जाएगी। ये है पावर केबल, ये है AV केबल। ये है हमारा प्रोजेक्टर ग्रे कलर, काफी प्रीमियम फिनिश है, फिनिश काफी अच्छा है। एंगल एडजस्टर, डस्ट फिल्टर, टच बटन, 2 HDMI, 2 USB पोर्ट, AV पोर्ट, हेडफोन जैक, IR सेंसर, पावर केबल। लेट्स मेक इट पावर ऑन एंड सी द फर्स्ट व्यू ऑफ प्रोजेक्टर। हम यहाँ पे इसको एक ये टेबल है इसके ऊपर सेट करते हैं। प्रोजेक्टर को हमने दे दिया पावर और हम डिवाइस को करते हैं पावर ऑन। डिवाइस के साथ मिला था हमें ये रिमोट और रिमोट के अंदर हमने डाल ली बैटरी जो हमें डब्बा पैक नहीं मिली थी। इसके बटन्स के बारे में मैं आपको मोर एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम प्रोजेक्टर करते हैं पावर ऑन और चेक करते हैं इसका फर्स्ट लुक। और हमारे प्रोजेक्टर की एक बेसिक स्क्रीन हमें मिल गई है। थोड़ा एंगल हम अपना सेट कर लेते हैं। प्रोजेक्टर नीट क्लीन परफेक्ट व्यू के लिए हमें क्या करना है, तो इसको स्ट्रेट रखना है। बेस्ट व्यू के लिए हमें प्रोजेक्टर को स्ट्रेट रखना है। सेकंड, इसमें प्रोजेक्टर में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पीछे वाला होता है हमारा बैक। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अगर कभी हमें लगे कि टिल्ट टेबल है, की स्टोनिंग, यहाँ से हमने इसको सेट कर लिया, स्क्रीन सेट होगी और ये हमारा फोकस। अगर थोड़ा ब्लर है, जब मैं इसको मैनुअली घुमा रहा हूँ तो ये मेरा सेट कर रहा है फोकस। ये मेरा सेट हो गया। अब क्लैरिटी, दोनों ऑप्शन है इसमें। ये दीवार से हमने जितनी दूरी पर रखा है उतनी दूरी की स्क्रीन जहाँ मुझे लगेगी। ये इसका बेस्ट एंड परफेक्ट व्यू है। ये है इसकी होम स्क्रीन जिसके ऊपर हमें प्री डिफाइंड एप्लीकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अपने राउटर से कनेक्ट करते हैं क्योंकि ये एक स्मार्ट प्रोजेक्टर है। गो टू सेटिंग, गो टू वाईफाई। इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है, वाईफाई सेटिंग, ब्लूटूथ सेटिंग, एप्लीकेशन सेटिंग, लैंग्वेज सेटिंग, डाटा सेटिंग, बूट सेटिंग, प्रोजेक्शन इमेज सेटिंग, फैक्ट्री रीसेट, सिस्टम लोकल अपडेट और अबाउट। अबाउट में जाके क्या है, प्रोजेक्ट का मॉडल नंबर है, एंड्रॉयड वर्जन 9.0 है, सिस्टम 1 है। बैक, यहाँ से आ जाते हैं बाहर और प्रोजेक्शन इमेज के अंदर हमें ऑप्शन मिलता है कि हमें 4 पॉइंट अगर करेक्शन की स्टोनिंग करनी है तो हम उसको यहाँ से अपने हिसाब से करेक्शन को सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि डिस्प्ले मेरा स्ट्रेट नहीं है, जैसे अगर मुझे अभी लग रहा है कि मेरा इधर से थोड़ा बाहर है, तो मुझे क्या करना है, ओके, और यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा अंदर कर दिया। मैं मैनुअली इसके डिस्प्ले को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर हमें लगता है कि डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले
हमारे हिसाब से सेट नहीं है। वैसे अभी इसका डिस्प्ले बिल्कुल परफेक्ट और स्क्वायर है। सो यहाँ से आ जाते हैं बैक, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल की स्टोन। सी, अगर कभी लग रहा है कि एक तरफ को झुका हुआ है तो हम यहाँ से उठा के उसको 0 कर सकते हैं। और रीसेट, रीसेट करते ही पूरा का पूरा डिस्प्ले रीसेट हो जाएगा। सी, मुझे रीसेट करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। सो बैक, बैक। और अगर कोई यूज़र चाहे कि पास जितनी दूरी पर रखे उससे छोटी स्क्रीन चाहिए, उसको क्या करना है, जूम में जाके स्क्रीन छोटा होता जा रहा है हमारा। तो ये डिस्टेंस बेस्ड प्रोजेक्टर है। इसका बेसिक फीचर होता है कि आप दीवार से जितनी दूर रखेंगे ये उतनी बड़ी स्क्रीन बनाएगा। सो ये है इसकी डिफ़ॉल्ट स्क्रीन, दीवार से इतनी दूरी से। अब हम इससे बड़ी नहीं बना सकते, लेकिन इसको छोटा कर सकते हैं इफ़ एनीवन नीड। ओके, बैक। सो अब हम इसको कनेक्ट करेंगे वाईफाई से, वाईफाई एंड नेट, वाईफाई मेक इट ऑन। अगर आपके पास मैनुअल लैन केबल है तो आप इसको उसमें भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टर के अंदर लैन पोर्ट भी है। तो यहाँ पे आ गया हमारा PDPL वाईफाई। इसका डालते हैं पासवर्ड। कनेक्टेड सक्सेसफुली। सो अभी यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड हो गया, जैसे हम सेम अपने एंड्रॉयड मोबाइल में करते हैं। अब यहाँ से हमने दबाया होम बटन, बाहर आ रहे हैं यहाँ से। सो प्रोजेक्टर के अंदर है बहुत सारी मल्टीपल ऐप्स। सो यूज़ ऐप में अगर हम प्रोजेक्टर में देखेंगे, सर्च होम ऐप्स। सो एरो की को हम लेफ्ट डाउन करेंगे, ऐप्स के ऊपर जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, बॉटम बॉटम, और ये JS सिनेमा के आगे जो एरो दिया उसमें जाने के लिए एरो की। और यहाँ मिल गया हमें नेटफ्लिक्स, डाउन एरो। सो नेटफ्लिक्स विल आस्किंग। सो नेटफ्लिक्स में लॉगिन करने के लिए यहाँ से नहीं जाना है, जो कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन दिया है वहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही ये पेज खुलेगा। इट विल आस्क यू फॉर योर मेल ID एंड पासवर्ड। स्क्रॉल डाउन। और अब ये माउस मोड में चल रहा है, तो अगर आपको माउस मोड को बंद करना है तो M बटन प्रेस एंड माउस मोड डिसेबल। नाउ वी कैन नॉर्मली सिलेक्ट। नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम को माउस मोड चाहिए होता है, सो डू नॉट कंफ्यूज। स्क्रॉल करने के लिए, अप डाउन जाने के लिए, जहाँ भी हमें जरूरत हो वहाँ पे हम नेटफ्लिक्स का में और Amazon प्राइम में माउस मोड को यूज़ कर सकते हैं। इन
क्या है इसका? So go to app, use mouse mode. Login. You'll ask for password, ID and password. Click and हमारा नेटफ्लिक्स चालू हो गया. सो अगर मुझे ऑडियो वगैरह में कुछ चेंज करना है, सो गो टू माउस मोड अगेन, यूज कर्सर. जैसे मुझे इसकी ऑडियो सेटिंग को चेंज करना है, तो मैं यहाँ से इसकी ऑडियो सेटिंग को भी चेंज कर सकता हूँ. ओके एंड गो टू ओके. सो यूज माउस मोड. और अगर किसी को ये कंफर्टेबल ना लगता हो तो इसमें कोई भी एक माउस उठा के लगा दो एंड इट विल स्टार्ट. माउस है मेरा, सो इसको मैंने यूएसबी पोर्ट पे लगा दिया. और अब मेरे पास एक मैनुअल माउस आ गया. सी मेरा माउस का कर्सर यहीं से क्लिक हो रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक कर रहा हूँ. तो अगर किसी को माउस मोड कंफर्टेबल नहीं है, सो वो एक नॉर्मल माउस लगा के भी इसको कंट्रोल कर सकता है. 2 यूएसबी पोर्ट दिए, तो एक पेन ड्राइव लगाने के काम आ जाएगी, एक हमारे माउस मोड के काम आ जाएगी. सो आई होप दिस विल हेल्प इन कंट्रोलिंग प्रोजेक्टर. सी अभी स्क्रॉल करना, म्यूजिक मोड पे जाना है तो म्यूजिक, वीडियो पे जाना है तो वीडियो, होम, क्लिक ऑन यूट्यूब. दूरी से 80 इंच की वॉल, 10 फुट की दूरी से हमें इस प्रोजेक्टर मिल जाती है लगभग 80 इंच की क्लियर परफेक्ट वॉल. 100 से 120 इंच रिकमेंडेड है. आप एक पर्सनल रूम के लिए इतना बड़ा टीवी बहुत है. सो डिज्नी, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, डायरेक्ट पेन ड्राइव के थ्रू भी हम इसको चला सकते हैं, डायरेक्ट हम HDMI केबल के थ्रू भी चला सकते हैं. सो आई होप दिस विल रिजॉल्व योर क्वेरी. Don't forget to subscribe my channel. Please share your feedback and comment. Thank you.